सावधान। प्रणाम। अथ मध्याह्निक आचार्य वंदना अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रम शय्यार्थं भावपूजा बंदरास्त श्री सुत भक्ति काय उत्सर्गं करोम्यहम्। सम्मतनानदंसनं वीर्यसुमं तहे अवगहनं अगुरु लघु ववाहं पुनाहन्ति सिद्धानं तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धे नाणं निदंसनं मिय सिद्धे शीर्षा नमस्सामि इच्छामि भक्ति सिद्ध भक्तु कासुग को तोसालि सम्मन समदंसन समचरि जुत्तानं पलठ बिहेकम विपमुखान ठगुण संपन्नानं उड्ढलोय मथमि पैठियानं तव सिद्धानं न सिद्धानं संयम सिद्धानं चरि सिद्धानं अतीताना गदमट्टवान काल सिद्धानं अचेमी पूजमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिला सुगम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मजम। ओम मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला में आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटु मतिभ्य सुचरित नपोनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण करभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धम्मारिय सदा बंदे गुरु भक्ति संयमेन य तरन्ते संसारे साहिरं घोरं चिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावन्ते ये नित्यं व्रतमद्रहो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आर्यभक्ति कौतोसाल्य समनान समदस समचर जुतान पंच विहाचारण आर्यानम उपदेशयानम उपदेशयानम वज्जायनम तिरियन गुण पल पाल नरयानम ससिद्धानम सब साहुनम निष्कालम पंचमी बिंजमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाव सुगई गमन समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अवरेल सदघनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तिष्ठा सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचुं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी परम कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई ली पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगली व्रत गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। रोज सुबह 10 बजे ही स्वाध्याय होगा। आज दिन अच्छा होने से एक बार 1-2 गाथा आज कर लेंगे। ये विचार से आज दोपहर में क्लास स्वाध्याय शुरू हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवकांड जी से ये बड़ा ग्रंथ है, 950 गाथा है। कुछ इसमें ऐसे भी सब विषय है जो बोर्ड पर ही समझाने से समझ में आ पाते, ऐसे नहीं आ पाते हैं। वो विषय, कुछ विषय मुझे भी समझ में नहीं आएगा, वो विषय इस तरह से 20-30% हो सकता है, 40% भी हम बहुत क्या कहें उसको, पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, समझ में नहीं भी आ सकता है। ऐसा अपना मन पहले से बना के रखेंगे। मैं नहीं जान रही हूँ कि मैं कितना खुलासा कर पाऊंगी अथवा नहीं कर पाऊंगी। अपनी मेहनत मैं कम नहीं रखूंगी, जहां भी होगा, जितना भी होगा, जितना भी खोज के करके करने की कोशिश अवश्य करूंगी। फिर भी ग्रंथ बहुत गूढ़ है। जीवों की चीज, जीव कांड जी में तो फिर भी अपने अनुभव की चीज, कई चीज थी उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पकड़ में जल्दी आ जाती थी। इसमें कर्मों के बारे में है, कर्म तो जैसा आचार्य बताएंगे, उसमें जो पकड़ में हमारे आएगा आएगा। पकड़ में आने का मतलब थोड़ी अनुभूति बनेगी। बाकी तो आचार्य की आज्ञा के अनुसार, आज्ञा सम्यक तो ही यहाँ काम आएगा। समझ, हमारा ज्ञान सम्यक तो कितना चलेगा मुझे नहीं पता है, पर हमारे आज्ञा सम्यक में कमी नहीं आनी चाहिए। श्रद्धान हमारा हमेशा दिल रहना चाहिए। हमें समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए, हमारे गुरु मुख से आई है ये चीज, जिनेंद्र भगवान के मुख से आई है, हमें पूरा श्रद्धान करना होगा। शुरू करते हैं। पुनः जिनवानी माँ को नमस्कार करते हुए, पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करते हुए, महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए। प्रणाम ललिता भाभी, प्रणाम। मंगलाचरण। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पयेडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। मैं चाहती हूँ कि जो भी करना चाहते हैं उच्चारण मंगलाचरण का पारी पारी से सभी कोई करें। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पयटिस्मुक्तितनं वोच्छम्। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरणनिलयं मणमीय शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैजी समुत्कीर्तनं वोच्छम्। पणमीय शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। पणमीय शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतुरेण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरणं पयटिस्मुक्तितनं वोच्छम्। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। पणमीय गुणरयन विभूषण महावीरं
मत्तरयण निलयम परेडि समुकित्तनं बोच्छम प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडितमुक्तित्तणं मोक्षम् प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडिसमुकीर्तनं मोक्षम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्तित्तनं बोच्छम् शिरसानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्तित्तणं मोक्षम् प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैडिसमुक्तित्तणं बोच्छम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्तित्तणं बोच्छम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्तित्तणं बोच्छम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैडिसमुक्तित्तणं बोच्छम्। हो गया सबका? चलिए जी दीदी हो ही गया होगा। जेटी भाई साहब आप पढ़ लिए क्या? पढ़ लिए दीदी। पढ़ लिए। चलिए सभी प्रतिमाधारियों का आशीर्वाद लेके पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब आप लोग के सबके आशीर्वाद से शुरू करने जा रहे हैं। अर्थ बता रहे हैं, शब्दार्थ बता रहे हैं। प्रणमीय प्रणाम करके, कैसे प्रणमीय? सिर को झुकाकर, सिर से प्रणमीय सिर को झुकाकर, नेमिम यहाँ नेमीचंद भगवान के लिए भी, तीर्थंकर भगवान के लिए भी आ गया, और नेमीनाथ नेमीचंद्र जी जो रचयिता है उनका भी आ गया कि नेमीचंद्र अपने सिर को झुकाकर प्रणमीय प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम करते हैं? गुणरयन विभूषणम, जो गुण रूपी रत्नों के विभूषण हैं, महावीर हैं, और जो अत्यंत वीर है, यानी महावीर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाले हैं, महावीर जो हैं। सम्मत्तरयण निलयम, जो सम्मत रूपी रत्न का घर है, निलय माने घर है। पैडी समुकीर्तनम वोच्छम, प्रकृति समुकीर्तन का वोच्छम माने कहूंगा, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? जो सम्यक रूपी, सम्यक आदि गुण रूपी रत्नों के साधन है, गुण के स्थान है, गुण रत्नों से विभूषित है, ऐसे मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को देने वाले हैं। ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को मस्तक झुकाकर प्रणाम कर मैं प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ कहता हूँ। ज्ञानावरणि समुत्कीर्तनम, एक बार इसका मूल भेद तथा उनके उत्तर भेदों सहित समुकीर्तन अर्थात स्वरूप वर्णन है, जिसमें उसे प्रकृति समुकीर्तन ग्रंथ कहते हैं। सो क्या करके मैं ऐसे ग्रंथ को कहूंगा? श्री नेमिनाथ तीर्थंकर को सिर नवाकर नमस्कार करके कहूंगा। कैसे हैं वे नेमिनाथ भगवान? गुण रूपी रत्न के आभूषण से विभूषित हैं। पुनः कैसे हैं? जो महान विशिष्ट लक्ष्मी और उसको राति माने देने वाले हैं, उनको राति देते हैं, वे महावीर हैं। पुनः कैसे हैं? आत्मस्वरूप की उपलब्धि रूप जो सम्यक्त है, छायिक सम्यक्त,
वही हुआ रत्न, उसके जो स्थान स्वरूप हैं। इन गुणों से विशिष्ट इष्ट देवता नमस्कार पूर्वक प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहने की आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। यहाँ पर ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद्राचार्य ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके अपने उत्तर भेद सहित ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का वर्णन करने वाले प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। पहले ही नमस्कार मंत्र में थोड़ी सी ये शंका आती है मन में कि जीवकांड तो आचार्य आपने लिखा तो समझ में आया कि उसमें आप जीव के बारे में बता रहे हैं, कर्मों के बारे में हम जान के क्या करेंगे, कर्म तो पुद्गल हैं। आप हमें कर्मों को क्यों बताना चाहते हैं, अथवा कर्म को जान के क्या करेंगे? तो हम लोग समझे यहाँ पर बिना जीव के कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली प्रकृति 8 कर्म में सबसे पहला कर्म कांड भी जीव से ही शुरू होता है। कैसे देखें हम, 8 कर्म में सबसे पहला कर्म ज्ञानावरण कर्म। ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है, पुद्गल को तो होता नहीं है। उस पर आवरण यानी कर्म, तो जीव पर कर्म, जीव और फिर कर्म, जीव के लिए ही बताया जा रहा है, न कि कर्म के लिए बताया जा रहा है। तो पहला जो कर्म है हम देख रहे हैं, पहले कर्म का नाम ज्ञान से शुरू होकर के, यानी ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? जीव में ही पाया जाता है। अतः इसमें भी जीव और कर्म के बारे में, जीव कांड में जीव के बारे में कथन था, तो यहाँ जीव और फिर कर्म के बारे में कथन है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? पहले इसमें मंगलाचरण में आचार्य क्या क्या प्रकृति समुत्कीर्तन, तो यहाँ पर वही प्रश्न उठाए हैं कि भाई प्रकृति किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर स्वरूप आचार्य गाथा सूत्र कहते हैं, पैडी शील सहाओ जीवंगान मनाई संबंधो कणयोवले मलंबा तानथि तम स्वयं सिद्धम। कथा का उच्चारण करें, एक एक आदमी करते चले जाएं। शील सहाओ जीवंगाणम अनाई संबंधो कणयो वले मलं वा तानथित्तम स्वयं सिद्धम। सादर प्रणाम दीदी। शील सहावो संस्कृत में करेंगे? जीवनाई संबंधो अणियो बले मलम वा तन स्थितम स्वयं सिद्धम। उच्चारण एक ही लोग को करना है, प्रकृति गाथा का एक ही लोग को करना है। इतना बड़ा ग्रंथ है, अगर सबको ही करेंगे सारी गाथा तो संभव नहीं हो पाएगा। मंगलाचरण था, हम लोगों ने सबने किया, अब एक ही जन करें, 2 लोग नहीं करें। संस्कृत का भी करना है क्या? करना है क्या? संस्कृत का भी करना है क्या? करना है क्या संस्कृत का? बोलिए आप लोग सब। आप बताइए। पढ़ाया ऐसे करते हैं कि भाई उसको पकड़ में आ जाता अर्थ, तो मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो संस्कृत वाले की जरूरत नहीं है। तो रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए दीदी, फिर रहने दीजिए, इसी को अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कहते हैं पैडी, पैडी माने प्रकृति, शील, शील सहारो स्वभाव। ललिता दीदी प्रणाम, प्रणाम कर रही हूँ। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन ये ग्रंथ जीवकांड, ये नेमिचंद्र गोमट साहब जीवकांड से ही पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, कर्म कांड चालू हो गया। अच्छा, कर्म कांड है ये, गोमट साहब नहीं है? नहीं, आज शुरू हुआ, अभी शुरू। तो कहते पैडी माने प्रकृति, शील माने शील, स्वभाव माने स्वभाव, जीवंगाणम जीव, अंगाणम जीव और अंगाणम माने कर्म, अनाई संबंधो अनादि संबंध, कणयो बले मलंबा, कणयो बले माने स्वर्ण पाषाण और मल माने मल, तान तीर्थम स्वयं सिद्धम, इन तान तीर्थम इन दोनों का कहते हैं स्वयं सिद्ध है। बोले ये दोनों स्वयं सिद्ध है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लेंगे? त्रिशला दीदी डिस्टर्ब आ रहा है बहुत जी। म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें।
दीदी नीचे की लाइन का एक बार फिर। कर्णयो वले मलम्बा, कर्णयो वले स्वर्ण पाषाण, मलम्बाल माने मल, स्वर्ण पाषाण, जिस तरह से मल माने स्वर्ण पाषाण मल से, तान तीर्थम उसी प्रकार से, स्वयं सिद्ध जैसे स्वर्ण, वो हम कल शब्दार्थ बताए हैं, न्यार्थ बताएंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्या कह रहे हैं, प्रकृतिशील स्वभाव। बोला पैडी, जो हम आपको कहे अभी पीछे कि प्रकृति समुत्कीर्तन कहूंगा, तो प्रकृति मतलब प्रकृति, अगर आपको प्रकृति नहीं समझ में आती है तो शील समझ लीजिए, शील भी नहीं समझ में आता है तो स्वभाव समझ लीजिए, हिंदी नहीं समझ में आती है हिंदी में नेचर समझिए। तो कहते हैं एकार्थवाची है, प्रकृति भी उसी को कहते हैं, शील भी उसी को कहते हैं, स्वभाव भी उसी को कहते हैं। बोले जीवंगाणाम, जीव का अंगाणाम माने कर्म, जीव और कर्म का अनादि संबंध, अनादि से संबंध है। किस तरह से है उसका उदाहरण क्या देते हैं, कणयो वाले, जिस तरह से स्वर्ण पाषाण, मलम माने किट्टी कालीमा, स्वर्ण पाषाण में किट्टी कालीमा का जैसे अनादि संबंध है, वैसे ही जीव का और कर्मों का अनादि संबंध है। तान तीर्थम स्वयं सिद्धम, जिस तरह से स्वर्ण पाषाण और मल का माने किट्टी कालीमे का अनादि से संबंध है, उसी तरह से जीव और कर्म का अनादान तीर्थम, उसी प्रकार से जीव और शरीर, जीव और कर्मों का अनादि संबंध है। इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों, जैसे कोई कहे हम तो कैसे माने कि जीव है या कर्म मल है, तो कह रहे हैं अनादि सिद्ध है। प्रकृति का शील या स्वभाव है, जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन, वायु का तिर्यकगमन, जल का अधगमन स्वभाव है। आप अग्नि को कहीं भी जलाइए, अगर बाहर की हवा नहीं है तो सीधे ऊपर जाती है। वायु हमेशा तिरछी बहती है। और जल का क्या है, जल कहीं भी रहे अपने मन से तो, अपने स्वभाव से तो नीचे की ओर ही बहता है, उससे विपरीत क्रिया कराने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो उसी कारण जिस तरह से इनका कोई कारण नहीं है, अग्नि का ऊर्ध्वगमन होना, पानी का नीचे की ओर जाना, वायु का तिरछा बहना, ये इसमें कोई कारण नहीं है, कारण से निरपेक्ष है। और जो अपने आप ही हो रहा है, अपने उसको पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती, हवा को तिरछा बहने के लिए कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, ये उसका स्वभाव है। तो कहते हैं उसी तरह से जीव का स्वभाव भी क्या है, रागादि रूप परिणामने का, और कर्म का स्वभाव है तदरूप परिणामाने का। अगर जैसे जो जीव का जो स्वभाव है, जीव में दो तरह की शक्तियां पाई जाती है, एक तो तात्कालिक और एक सर्वकालिक। जो जीव का ज्ञान गुण स्वभाव है वह सर्वकालिक है, लेकिन जो जीव का रागादि रूप परिणामने रूप जो स्वभाव है वह तत्कालिक है, अथवा किसी भी निमित्त के कारण से है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि कोई भी जीव क्रोध करता हुआ, लगातार क्रोध करता हुआ दिखे। क्यों नहीं दिखता है, चूंकि उसका स्वभाव नहीं है। जिस तरह से पानी को हम गर्म करते हैं और छोड़ दें तो वापस ठंडा हो जाता, क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा है। उसी तरह से जो जीव है उसका सर्वकालिक स्वभाव क्या है, राग द्वेष से रहित स्वाभाविक रूप पर मन ज्ञान दर्शन गुण से सर्वकालिक स्वभाव है। राग द्वेष रूप जो है ये तत्कालिक स्वभाव है। तो कहते हैं कि लेकिन ये स्वभाव क्यों, कोई जरूरी नहीं है कि अपने तात्कालिक स्वभाव को धारण करे। बोलते इस जीव में ऐसी परिणमने की योग्यता है, क्योंकि कोई भी कर्म इसको पकड़ के परिणमा नहीं देता है, कोई भी कर्म इसको पकड़ के नहीं कहता कि तुम राग करो द्वेष करो। जीव में ऐसी योग शक्ति है, उस योग शक्ति के कारण जीव राग द्वेष रूप परिणत होता है। और जो कर्म है वो अब ऐसे तो हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म है ना। द्रव्य कर्म 8 तरह का होता है, भाव कर्म
राग द्वेष ये भाव कर्म है। वास्तव में राग द्वेष तो कार्य है, राग द्वेष भाव कर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से सापेक्ष है, इसलिए कह देते हैं कि काम राग द्वेष आदि भाव कर्म है। राग द्वेष तो कार्य है। कारण क्या है? जीव का परिणमाना, जीव का उस रूप भाव करना। वास्तव में तो ये कारण ये है, ये कार्य, ये राग द्वेष परिणमित हो जाना ये कार्य है। तो भाव कर्म वास्तव में कौन सा है? जो जीव करता है, जीव में होते हैं भाव कर्म। तो जीव जो परिणमन कर रहा है, योग कर रहा है, वो भाव कर्म है। भाव कर्म राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो उस परिणमन करने वाले जीव के कारण हुए हैं। जब जीव के योग शक्ति आई, जीव ने अपना परिणाम किया, तो राग द्वेष रूप कर्म हुआ। तो ये वास्तव में कार्य है, कारण नहीं है। कारण तो उसका आत्मा का परिणाम करना है। अगर ऐसा होता तो एक प्रवचन सार में गाथा आई है, यदि सो शुभो अशुभो न हवदि आकाश स्वयं स्वयं न संसारो भी न वज्जति सव्वेसी जीव कायाणाम। मतलब अगर शुभ और अशुभ होने का कारण आत्मा में स्वयं में नहीं होता तो इस संसार में कोई भी जीव संसारी नहीं होता। कोई भी जीव अगर वो स्वयं में उसमें बदलने की, परिणमन करने की शक्ति नहीं होती, जीव में खुद में योग करने की शक्ति नहीं होती, तो कभी भी कोई जीव संसारी नहीं होता। न संसारी विद्यदो, कोई आज तक संसारी नहीं होता। ये योग करने की शक्ति किसमें है? संसारी जीव में भी है। जो विकल्प रूप परिणाम करते हैं वो संसारी जीव में ही, ये भी उसका स्वभाव है। लेकिन कैसा स्वभाव है? ये दूसरे के निमित्त से होने वाला तत्कालिक स्वभाव है। ज्ञान दर्शन स्वभाव सर्वकालिक है, और ये दूसरे के निमित्त से होने वाला राग द्वेष आदि परिणाम। तो इसको क्या कहें फिर? जब राग कथनचित जीव रागी है, कथनचित जीव राजी है, रागी, इसका क्या मतलब होता है? कथनचित जीव रागी है। कथनचित का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ है, कुछ नहीं पता। होता भी है, नहीं भी होता है। किसी दृष्टिकोण से है, एक दृष्टिकोण से नहीं है। अपेक्षा लगा दे। कहने को तो कहने इसी अपेक्षा से जीव रागी द्वेषी है। संसार अवस्था में है तो जीव रागी द्वेषी है। कथनचित और किंचित है ना। जैसे कोई कहे कि ये कोई कन्या है, किंचित गर्भवती है, तो थोड़ी होगा। किंचित थोड़ी सी, कोई भी गर्भ धारण कर रही तो पूरी तरह से कर रही है। थोड़ा सा किंचित माने थोड़ा। कथनचित और किंचित में क्या अंतर? कथनचित माने अपेक्षा से। दो कन्या ब्याही हुई खड़ी है, तो एक कन्या की से कह के आश्रित लेके हम कहते ये कन्या तो क्या नाम है, इसका पेट बड़ा लग रहा, कथनचित ये गर्भ से है। ये तो नहीं गर्भ से है, ये गर्भ से है। तो किसका आश्रय करें? हम उसके बढ़े हुए पेट को देख के आश्रय करें कि पेट बढ़ा हुआ है, कथनचित ये। तो ऐसी नहीं कि वो थोड़ी सी गर्भवती है, पूरी गर्भवती है। तो कथनचित मतलब कभी भी थोड़ा नहीं होता है, किंचित मतलब थोड़ा होता है ना। किंचित और कथनचित में यह अंतर होता है, किसी अपेक्षा से। तो जीव जैसे पर्याय की अपेक्षा से जीव मरता है, द्रव्य की अपेक्षा से जीव कभी नहीं मरता है। तो क्या कह देते हैं? कथनचित जीव मरता है, कथनचित जीव नहीं मरता है। एक अपेक्षा हम करेंगे, द्रव्य की अपेक्षा करेंगे तो जीव नहीं मरता है, पर्याय की अपेक्षा करेंगे तो जीव मरता है। तो कथनचित और किंचित में अंतर समझ के चलेंगे तो हम उन लोगों को आगे ठीक रहेगा। दीदी थोड़ा सा पूछे दीदी, हम हाँ पूछे दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो आपने अभी पंचास्तिकाय की प्रवचन सार की गाथा बोली, उसका नंबर यहाँ लिख लेते थे रेफरेंस में। नंबर नहीं याद है मुझे। जी जी जी, कोई बात नहीं दीदी, सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी जीवंगानम का क्या अर्थ होगा? जीव माने जीव, अंगानम माने कर्म। मेरा भी एक क्वेश्चन है दीदी।
हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे ये कथनचित लगाए तो हम लोग इसमें सप्तभंगी स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति इस तरह से बोल सकते हैं क्या? हाँ, कथनचित को स्यात् भी कहते हैं। स्यात् माने किसी अपेक्षा से, स्यात् में भी हो जाता है किसी अपेक्षा से। दीदी मेरे को एक बात पूछनी थी, ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, जीव का अस्तित्व अहम प्रत्यय से होता है। अभी आ रहे हैं ना, अभी हम कहा, अभी तो मैंने कहा ही नहीं, ये पंक्ति नहीं कही मैंने तो अभी, है ना, वही इसीलिए तो इस गाथा में तो पूरा रुक गई है, गाथा पूरी समझ के ही आगे जाएंगे, क्योंकि इसी गाथा में सारा रहस्य भरा हुआ है। तो हुआ कि भाई अब कोई कहता है कि भाई हम तो नहीं मानते कि क्या नाम है सो जैसे मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं क्या नाम है सो लंबा हूं, मैं नाटा हूं। तो आचार्य कहते हैं ये आपके सामने आप शास्त्र रख रखे होंगे, कोई टेबल भी होगी आपके सामने, शास्त्र भी है आपके सामने। ये कभी कहते हैं क्या कि मैं बहुत मोटा हूँ? टेबल कभी कहती है क्या कि मैं छोटी हूँ, मैं ऊंची हो गई? कभी कहती है क्या? कभी नहीं कहती। कौन कहता है ये? हम अहम प्रत्यय से मैं कहती हूँ मैं नाटी हूँ, मैं लंबी हूँ। ये जो अहम प्रत्यय जब मुर्दा पड़ा हो, वो कभी बोलता है कि मैं मर गया हूँ? ऐसा कभी नहीं बोलता। तो इसलिए कहा जाता भाई जीव की सिद्धि कैसे हो? तो बोला ऐसे ही तो हो गई जीव की सिद्धि। ये मैं कौन बोल रहा है? अगर शरीर मैं बोलता तो मरने के बाद भी बोलता कि मैं पड़ा हुआ हूँ, वो तो बोल नहीं रहा। तो जो अहम प्रत्यय था, ये जीव की बोला सिद्धि कैसे हम करें? कोई क्या हम नहीं मानते कि जीव होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो भैया जो अहम बोल के बोल रहे हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मैं कौन है? ये अहम प्रत्यय से सिद्धि होती है कि जीव है। क्योंकि पुद्गल नहीं बोला करते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरह का वचन पुद्गल नहीं बोला करते। बाकी चार द्रव्यों का तो कोई कथन ही चलता है, खाली पुद्गल और जीव का सारा झगड़ा इसी दोनों द्रव्य से लेकर के है। तो इसीलिए कहा जाता कि अहम प्रत्यय से अपने आप ही सिद्ध हो गया कि जो अहम प्रत्यय है, मैं जो कहा जा रहा कि मैं ये मैं क्या है? बोले यही तो जीव है। दीदी ये जीवंगाणम, तो जीव तो हुआ, अंगाणम का कर्म कैसे हुआ? कर्म उसका मतलब ही है उसका। अंगानम, यहाँ जीव अंगानम का मतलब यहाँ ऐसे पर तो अंग माने होता ना, अंगाणम तो अंग हो गया ना। यहाँ एक शब्द के एक अनर्थ नहीं होता ना सरिता जी, यहाँ पर कर्म ही होगा। अच्छा, जीव का अंगानम का शरीर लेंगे तो अगर हम इसको शरीर बोल दें तो शरीर के बाद हमको फिर कर्म बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली हाँ वो शरीर से कार्बन संबंध शरीर, है, तो बाकी कर्म कहाँ गए? शरीर तो वो 5 ही कार्बन प्रकार शरीर के हो हैं। जाएगा फिर। तो अंग हाँ मतलब शरीर होता है, लेकिन शरीर का अर्थ फिर क्या होगा? कर्म हो जाएगा, कर्मण हो जाएगा। हाँ ठीक। तो ये कह रहे हैं कि भाई जीव और शरीर का अनादिकाल से संबंध है। तो बताया गया कि भाई नहीं, ऐसा हम जीव को नहीं मानेंगे। तो कहा गया कि भाई अहम प्रत्यय से जीव की सिद्धि होती है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ये कौन बोल रहा है? तो ये क्योंकि ये जीव है, इसके अंदर तब तक ही मैं कर रहा। जहाँ जीव निकल गया तो शरीर तो कभी भी नहीं बोलता कि मैं ललिता जी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं गोरी हूँ, कभी नहीं बोलता। यानी कोई चीज है अंदर जो इस तरह से बोल रहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो इससे ही जीव की सिद्धि हो जाती है। इसलिए कहा जाता है अहम प्रत्यय से जीव की सिद्धि होती है। ठीक है, चले आगे। दीदी इसको ऐसा भी समझ लेना दीदी कि अगर हम मर जाते हैं तो फिर थोड़ी ना शरीर कुछ बोलता है, जी है उसमें जब तक बोलते हैं अपन। इसलिए वही ये तो कह आपने रहे बात हैं, जो बताई वो समझ में आ गई दीदी। वही कह रहे हैं ना कि वो अगर मर गया कोई आदमी, मरने के बाद भी उस शरीर को बोलना चाहिए ना कि मैं सोहन लाल हूँ, मैं मोहन लाल हूँ, लेकिन कहाँ बोल पाता है। तो जी इसलिए जी शरीर बहुत कुछ नहीं बोलता। तमाम चीज हमारे सामने पड़ी हुई है। कोई कभी बोलता है कंप्यूटर में तो बहुत छोटा हूँ, मेरे को बड़ा कंप्यूटर बना दो। कोई टीवी कहती है मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे को बहुत बड़ी कर दो। कभी तो कोई वस्तु नहीं कहती, कोई नहीं कहती कि मैं ऐसी हूँ। कौन कहता है मैं? ये मैं शब्द केवल केवल जीव अपने आप के लिए प्रयोग में लाता है। इसलिए कहा जाता है कि अहम प्रत्यय से जीव की सिद्धि होती है। तो ठीक है आचार्य, आपने जीव की सिद्धि तो कर दी, कर्मों की सिद्धि करिए। कर्म तो हमें तो दिखते ही नहीं, तो कर्मों की सिद्धि करिए। बोला कर्मों की सिद्धि तो आपके सामने ही है ना।
एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों के लिए माँ न्यौछावर रहती है, एक जैसा खाना पीना पहनना, पर उसमें एक बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, एक बच्चा कैसा निकल जाता है। तो ये कर्म तो सामने ही दिख रहे हैं कि कर्म होते हैं, किस कारण से हुए भाई? जब पिता एक, माता एक, वातावरण एक, घर एक, खान एक, पान एक, सब कुछ एक, फिर विभिन्नता क्यों आई? तो बोला भाई कर्म तो सामने ही दिख रहे हैं ना कि कर्मों के कारण विभिन्नता आ गई सब में। तो इस तरह से आचार्य का कहना कि इस तरह से हम प्रत्यय से जीव की सिद्धि हो जाती है। और कर्म का जो अनेक अनेक तरह के जो कर्मों का फल हम देखते हैं जीवों में, उससे उससे कर्म की सिद्धि हो जाती है। चलो आगे। प्रकृति का अर्थ शीलिया स्वभाव है, जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन, वायु का त्रियगमन, जल का अधगमन स्वभाव है। उसी कारण हाँ अंजना दीदी आप म्यूट कर लेंगे दीदी। उसी प्रकार प्रयास है दोष आता है, मतलब नेट नहीं है, नेट जा रहा है वाला। आप बंद करिए ना जी, ऐसे लाइट उड़ जाती है, बंद करिए प्लीज। उसी प्रकार अन्य कारण निरपेक्ष जो होता है, जो अपने में होता है, वह स्वभाव है। अब जीव का जो जीवत्व बना है किसी कारण से है क्या? किसी कारण से नहीं है। नहीं, किसी कारण से नहीं है, जीव में तो जीवत्व है ही। जिस किसी कारण से जो स्वभाव होता है, वह कारण जब हटता है तो वो स्वभाव खत्म हो जाता है। जैसे हम अंधेरा घर है, हमने लाइट जलाई, प्रकाश हो गया, हमने लाइट बंद कर दी, वापस अंधेरा हो गया। वैसा नहीं है जीव का जो स्वभाव है, जो भी जिस भी वस्तु का, जैसे नीम का स्वभाव क्या है? खारापन है। मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखापन है कि नहीं? इस तरह से सबका स्वभाव होता है। नमक का नमकीन स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव उसमें किसी भी हालत में पाया ही जाता है। थोड़ी सी देर के लिए अपना स्वभाव को बदल, जैसे पानी को गर्म किया तो गर्म हो गया, लेकिन पुनः अपने स्वभाव में आ जाना, उससे ये पता चलता है कि पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा ही है। उसी तरह से राग देश आदि किसके किसके स्वभाव है? पुद्गल के क्या किसके स्वभाव है? जीव का विभाव रूप है, जीव का विभाव रूप है। जीव के विभाव रूप स्वभाव है, लेकिन है जीव के। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने तो कोई वस्तु देखी, उसके कारण से गुस्सा आ गया तो क्रोध उस वस्तु में था, नहीं। वो विभाव रूप परिणत होने की शक्ति हमारी आत्मा में थी, इसलिए बाहर का निमित्त मिलने से वो तात्कालिक स्वभाव प्रकट हो जाता है। लेकिन वास्तव में जीव का स्वभाव क्रोध नहीं है। इसका हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जीव हमेशा 24 घंटा क्रोध में नहीं रह पाता है। इससे पता चलता है कि जी हम क्षमा रूप से तो कई घंटे रह जाते हैं, पर क्रोध रूप से हम आधी घंटा 10 मिनट पर कितनी देर तक क्रोध में रहेंगे? सुबह से थोड़ी शाम तक रह जाएंगे, कितनी देर तक? इससे पता चलता है कि ये जितनी भी है विभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं है। जीव का स्वभाव रागादि रूप परिणमने का, कर्म का स्वभाव तद्रूप परिणमाने का है। इसमें जीव का अस्तित्व अहम प्रत्यय से होता है, तथा कर्म का अस्तित्व जीव में ज्ञान की वृद्धि और हानि से सिद्ध होता है ना? ज्ञान, कभी ज्ञान बहुत ज्यादा, हम ज्ञान से तो चलो हम लोग पकड़ पाते कि नहीं, लेकिन ये तो हमारे बहुत आसानी से पकड़ में आता है कि एक ही घर के एक ही तरह के बच्चे, माता पिता, रहन सहन, फिर भी सबका अलग अलग कर्मों का उदय होता है। क्यों होता है? कोई बहुत क्रोधी होता है, कोई उसी में एकदम देवता स्वरूप ठंडा बच्चा भी होता है। तो हम ये साक्षात देखते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है कि कर्म का भी अस्तित्व है। क्योंकि आवरण कर्म के बिना तरतमता नहीं हो सकती। तो ज्ञान के ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई कर्म की सिद्धि ऐसे करो कि आवरण कर्म है, तभी तो कर्म ज्ञान ज्यादा होता है, कम होता है। किसी में कितना ज्ञान है, किसी में कितना ज्ञान है। तो आवरण जो है, आवरण जो पढ़ रखा, उससे कर्म की सिद्धि हो जाती है। शंका दीदी यहाँ पे खाली ज्ञान का उदाहरण दिया है, सारे ही कर्मों का कर सकते हैं ना? वृद्धि और वो सारे कर्मों का आ जाएगा, सारे ही कर्मों का आ जाएगा। ज्ञान सबसे पहला कर्म ज्ञानावरण है ना। जब ये प्रश्न उठा कि भाई इस हमको कर्म कांड आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, तो जीव के बारे में पढ़ाते तो समझ में आता है कर्म को पढ़ के हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले
आचार्य कहते हैं कि ज्ञानावरण, इसीलिए ज्ञान को पहले, भाई ज्ञान किसमें है, सब शुरू ही ज्ञान से हो रहा है, यानी जीव से शुरू हो रहा है। शुरू का जो शब्द है वो जीव को इंगित करता है, कर्म को इंगित नहीं करता। ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण, तब वो आवरण आता है, वो फिर आ जाता है कर्म रूप से। तो इस तरह से सबसे पहला शब्द जीव के लिए है, उसके बाद कर्म है। यानी आचार्य कहते हैं, हम इसमें जो आचार्य ने कहा कि वो क्षम, तो क्या कहूंगा मैं, इसमें कर्म, जीव और कर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये तरीतमता माने क्या होगा जी? तरीतमता, हाँ, तरीतमता, क्या? आवरण कर्म के बिना तरीतमता नहीं हो सकती। तारतम्यता, आप गैस पर पानी चढ़ाए, है ना, अंगली डाले, पीने लायक हुआ क्या? तो नहीं, अभी तो थोड़ा कम गर्म है, फिर थोड़ा सा और गर्म हुआ, फिर थोड़ा सा, ये थोड़ा थोड़ा, इसको तारतम्यता। किसकी तारतम्यता हुई? पानी के गर्म होने की तारतम्यता हुई। फीवर है, आपने थर्मामीटर लगाया, 105 आई, आपने गोली 2 खाई, 1 घंटा के बाद देखा गया भाई 4 आया, फिर थोड़ी देर के बाद है 3 आया। ये तारतम्यता कहलाती है ना, कोई भी चीज में। जैसे राग द्वेष हो रहा, धीरे धीरे राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा, तो तारतम्यता से। इसीलिए गुण स्थान के लिए परिभाषा क्या आई थी? परिणामों की तारतम्यता से जो, सॉरी, मोह और योग के, मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तरतम अवस्था। मोह और योग की तारतम्यता से जीव के होने वाले परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। जैसा जैसा परिणाम होता है वैसा वैसा गुण स्थान बनता जाता है। तो तारतम्यता का मतलब ये होगा, कम या बेसी, है ना? कम या बेसी नहीं घटा, कम बेसी, कम कम ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा नहीं, दोनों तरह की तारतम्यता घटेगी। हमारा क्रम क्रम से हो गया ना दीदी, क्रम क्रम से। हाँ, क्रम क्रम से, चाहे किसी, ऐसा नहीं कि एक बार ज्यादा एक बार कम, वो नहीं। तारतम्यता मतलब बढ़ रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते जा रहे, घट रहे हैं तो घटते। तो कहीं भाई तारतम्यता से परिणामों से गिन रहे हैं, तारतम्यता पूर्वक परिणामों में बढ़ रहे हैं, ऐसे होगा। बीच में ऐसे नहीं कि कम हो गया, बेसी हो गया, कम, उसको तारतम्यता नहीं कहेंगे। शंका, यदि कर्मोदय होने पर रागादि होते हैं और रागादि होने पर कर्म बंद होता है, तो इतराश्रय का दोष आता है ना। इतर आश्रय, एक दूसरे के आश्रित से होने वाला। आप कह रहे हैं कि कर्मोदय से राग होता है, राग से कर्म बंद होता है, तो ये तो एक दूसरे से आश्रित से होता है, ये तो दोष हो गया। क्योंकि रागादि बिना कर्म बंद नहीं होता, और कर्म बंद व उदय बिना रागादि के नहीं होता। समाधान, जीव और कर्मों का अनादि काल से बंध चला आ रहा है। दूसरे पूर्वबद्ध कर्मोदय से रागादि होते हैं, रागादि से अन्य नवीन कर्म बंद होता है। यदि वही कर्म बंद होता जो रागादि का कारण है, तब इतरे आश्रय का दोष होता, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव, मतलब वो कहते हैं कि भाई भाव होता है, फिर कर्म बनता है, कर्म उदय आता है, फिर भाव होता है। बोला ऐसा होने से तो इतना आश्रय हो जाता, ऐसा होता तो फिर घटाना पड़ेगा क्या, कि भाई जीव कब, पहले जीव ने परिणाम किया कि पहले कर्म उदय में आया। जो कि हम लोग कई बार कहते भाई मुर्गी ने अंडा पहले दिया कि अंडा से मुर्गी पहले बनी, बहुत इस तरह के सवाल चलते रहते हैं। तो बोलते ऐसा नहीं, एक तो बोला भैया ये अनादि से संबंध है। जिस तरह से बोला हमने गाथा में पहले ही कह दिया, कणयो वाले उस जो स्वर्ण पाषाण है उसमें जाकर के किसी ने स्वर्ण पाषाण को मिला करके और रख नहीं दिया, वो स्वाभाविक रूप से वैसी मिली हुई है। वैसी स्वर्ण पाषाण की बात चल रही है, जो बना के मिला के और कोई कहते पत्थर बना के रख दिया, उसकी बात नहीं है। उसी तरह से बोला उस जीव की बात नहीं जो मोक्ष जा चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, उनको फिर किसी ने द्रव्य कर्म करा के बंद करा दिया, फिर संसारी जीव बन गया, ऐसा नहीं। अनादिकाल से जीव ऐसा ही है। आप इस आचार्य कहते आप समझ के चलो कि जिस तरह से कनयो मलम से जो अशुद्ध हो रखी है, वो स्वाभाविक रूप से हो रखी है, स्वभाव से ही हो रखी है, उसी तरह से स्वभाव से ये जीव अनादिकाल से कर्म बंध से बंधा हुआ है। अगर उसी जो कर्म उदय में आ रहा है वही कर्म से अगर कर्म बंद होता तो कहते हैं उसके बंध आने से, चूंकि वो तो उदय में होके खत्म हो रहा है। अब जो बंध रहा है वो नई वर्गना बंध रही, नए कार्मान वर्गना आ रही है, वो बंध रही है। पहले वाली तो उदय होके खत्म हो रही है, उदय होके, और वही वाली फिर बनती होता भाई वो उदय में आई और उसी को बांध लिया।
तो बोला इतराश्रय संबंध यहाँ पर नहीं घटेगा, दोष नहीं लगेगा। उदय में आने वाले कर्म दूसरे हैं, बंध में होने वाले कर्म दूसरे हैं। शंका, जीव मूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, मूर्ति का बंध असंभव है। यदि मूर्ति का बंध होने लगे तो आकाश आदि के भी कर्म बंध का प्रसंग आ जाएगा। समाधान, दीदी प्रणाम, ये इतरे त्रासरों का समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वापस बताइएगा। नहीं एक के आश्रय से एक का होना है ना। जैसे कोई किसी को देख के आपको बहुत खुशी होती है, तो वो आया, जो भी अथवा आई, उसको देख के आप खुश हुए, आप उसके यहाँ गए तो वो आपको देख के खुश हुई। तो एक दूसरे के आश्रित से होने वाला काम। तो ये कहते हैं कि भाई आप कहते हो कि कर्म उदय में आता है तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो उससे कर्म बनता है। तो हो गया कि उसके आने से वो हुआ, उसके आने से वो हुआ। तो यहाँ पर काट करके कहते हैं कि है तो वही, लेकिन जो कर्म उदय में आ रहा है वही कर्म वापस नहीं बंध रहे। वही परमाणु जो उदय होके खत्म हो रहे हैं, वही परमाणु वापस नहीं बंध रहे हैं कि वे खत्म हो रहे हैं, वापस कर्म रूप होकर के वही आ रहे हैं, कर्म रूप होकर के दूसरी वर्गणा आ रही है। तो इसलिए इतराश्रय का संबंध नहीं होगा। वहां कैसे हो रहा है? चूंकि आप जिसको देख के खुश हो रहे हैं वही आपको देख के खुश हो रहा है, इसलिए इतराश्रय हो गया कि आप भी उसको देख के खुश हो रहे हैं, वो भी आपको देख के खुश हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कर्म परमाणु हमने उदय ला करके झाड़े हैं वही कर्म परमाणु वापस हमको उसी रूप बंध रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए इतराश्रय का दोष नहीं लगेगा। जीव मूर्ति की है, ऐसा एकांत से नहीं है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा व उससे संयुक्त होने के कारण जीव कथनचित मूर्तिक है। तो ऐसा है क्या? जीव के 100 प्रदेश मूर्तिक हैं और मान लीजिए 1000 प्रदेश हैं, तो 100 प्रदेश मूर्तिक है और 900 प्रदेश अमूर्तिक है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कथनचित है, यानी किसी अपेक्षा से, यानी कर्म सहित जो जीव है वो मूर्तिक ही है। संसारी जीव मूर्तिक ही है। हम आप नहीं देख पाते हैं कार्बन शरीर के साथ, पर अवधि ज्ञानी को दिखाई देता है कार्बन शरीर के साथ जीव। तो संसारी जीव चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो मूर्तिक ही है। और मूर्तिक के साथ ही मूर्तिक का बंध हो रहा है। जो कर्म का बंध हो रहा है कर्म के साथ ही हो रहा है, जीव के साथ नहीं हो रहा है। तो जीव के साथ क्यों? लेकिन फिर ऐसा एकांत से हम नहीं कर सकते। वास्तव में तो जीव के बंध हो रहा है। अगर पुद्गल का बंध पुद्गल के साथ होता तो फिर वही बात आती कि जो मुर्दा पड़ा है उसके कर्म बंध होना चाहिए, तो उसके तो हो नहीं रहा है। तो कह रहे हैं संसारी जो जीव है वो कथनचित मूर्ति का, यानी किसी अपेक्षा से, है ना। कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा से मूर्तिक है। कौन सी अपेक्षा से? 8 कर्मों सहित है, इसलिए मूर्तिक है। संसारी जीव इसलिए मूर्तिक है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा व उससे संयुक्त होने के कारण जीव कथनचित मूर्तिक है। शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कथनचित अमूर्तिक है। शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कथनचित अमूर्तिक है। कहते शुद्ध स्वरूप में ये हमेशा ही वो शुद्ध स्वरूप अमूर्तिक ही है, मूर्तिक नहीं है। आगे गाथा है। बंधम बंधी पड़ियत्तम लखन दोह वै तस्नानत्तम तम्मा मुक्ति भावो नेयंतो होई जीवस। यद्यपि आत्मा कर्म बंध की अपेक्षा एक है, तथापि लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है। अतः जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है। वह एक अपेक्षा से तो है, एक अपेक्षा से नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा और कर्म बंध की अपेक्षा से एक ही है भैया, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर तो आत्मा है, यहाँ पर कर्म है, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन लक्षण दोनों का अलग अलग। कर्म पुद्गल है, आत्मा आत्मा स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। कर्म है सो पुद्गल अचेतन है, तो दोनों का लक्षण तो अलग अलग है। लेकिन संसारी अवस्था में दोनों मिल जाने के कारण एक रूप हो गए हैं। तो लेकिन जीव का जो अमूर्तिक भाव है, इसलिए कहते हैं जो अमूर्तिक भाव है जीव का अनेकांत रूप है, एक रूप से नहीं है। एक रूप से तो क्या है? अमूर्तिक है, और एक रूप से क्या है? अमूर्तिक नहीं भी है। तो कहते इसलिए अनेकांत रूप से है। एक एकदम एकांत से हम नहीं कह सकते जीव अमूर्तिक ही है अथवा जीव मूर्तिक ही है, ये दोनों हम नहीं कह सकते।
वह एक अपेक्षा से तो है और एक अपेक्षा से नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने कहा भी है, अमूर्त स्वरूपे न जीव पर रूपा वेशान मूर्तोपि। जीव स्वभाव से अमूर्त है, तथापि पर आवेश से मूर्तिक है। पारावेश माने पर के संग से, कर्मों के संग से मूर्तिक है। पुनश्च कहा है, अनादि बंधन बद्धत्वदो मूर्तानाम जीव अवयवानाम मूर्तेन शरीरेण संबंधम प्रतिविरोधा सिद्धे। जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त है, अतः मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध कोई नहीं आता। क्योंकि मूर्तिक है जीव, संसारी जीव मूर्तिक है, इसलिए जो कर्म मूर्तिक कर्म है, मूर्त शरीर है, उससे बंध होने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। अनादि बंधन बद्धस्य जीवस्य संसार वत्थाये अमुत्तता भावादो। अनादिकालीन बंधन से बंध रहने के कारण जीव का संसार अवस्था में अमूर्त होना संभव नहीं है। अनादिकालीन से मतलब ऐसा नहीं था कि पहले जीव शुद्ध था फिर अशुद्ध हो गया। और बहुत अच्छा गाथा में उदाहरण दे के आए हैं कि कणयों वाले जो स्वर्ण पाषाण है वो भी किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं, अनादिकाल से ही वह स्वर्ण पाषाण है। उसी तरह से जीव अनादिकाल से कर्मों से बद्ध है और कर्मों से बद्ध होने के कारण ये मूर्तिक है। रहने दें क्योंकि बेसमझ की क्लास हुई थी। जी हाँ अब रहने दें। रहने दें ना। जी हाँ हाँ ठीक है दीदी। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। भाभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी को वंदना, सभी को सादर नमस्कार। वंदना सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर अंजना जी से सादर वंदना, सभी ललिता जी महिषा से सादर सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय को जय। वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे खत्म हुआ वहां पे एक मार्कर लगा लीजिए। और है ना, जब भी दीदी शुरू कर दे तो कोई नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनेंगे। अगली गाथा जब होएगी तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है। बीच में कोई नहीं पूछेगा पेज कितने हैं, पेज कितने हैं, ये नहीं पूछेगा। सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। नंबर कितना है, क्या है, लगा लो। मार्कर लगा दीजिए आप सबको। मेरे पास अभी शास्त्र जी नहीं आए। 10 से क्लास में कह रहे हैं पारस बाबू जी, आप लोगों का सबका क्या मत है? आप लोग सब अटेंड करेंगे तभी करेंगे, नहीं तो कोई एक दो के चलते तो होगा नहीं कि पता चला हम और बाबूजी खाली बैठे हैं। दीदी आज तो 35 लोग जुड़े हैं। नहीं, पौने 10 करने कह रहे हैं रोज 9:45 से। आप नहीं दीदी, 9:45 तो नहीं होगा जी। 10 मेरा भी नहीं होगा दीदी। हाँ, 9:45 से नहीं होगा दीदी। हाँ दीदी। हाँ ठीक है, ये कोई बात नहीं, 10 बजे से कल होगा। चलिए सब प्रतिमाधारी को वंदना। आपको जितना सुविधा हो ना वैसे करिए, क्योंकि पूछने से किसी के होगा किसी के नहीं होगा। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेंद्र। थोड़ा बाबूजी का
10 से 11 तक कर लो, तो इसलिए मैंने सबसे हम पूछ तो लिया। एडजस्ट कर लेंगे, 9:45 में भी हो जाएगा, 10 में भी हो जाएगा। नहीं सबकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी ना, सब अटेंड करेंगे तभी अच्छा लगता दीदी है। अकेले सबकी रहते हैं ना बात तो सब देखना पड़ता है ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है 10 बजे से रहेगी, कल 10 बजे सब ज्वाइन करिए। सब बड़ों का सादर चरण स्पर्श, प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जय। हाँ सब बड़ों को जय प्रणाम। जय जय, सबसे जय जय, सबसे जय जय। एंड